तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो कशीनो के ओनर की गर्दन को पकड़कर उसको ऊपर उठा देता है और उसे ऊपर उठाते हुए चिल्लाकर बोलता है कि जाओ शैंग, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे सारे लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और लिनियो के अब इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो जियाओ शैंग होता है वो वहाँ पर ताली बजाते हुए आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो नेशनल मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा जीदार है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मेरे जूनियर ब्रदर के ऊपर अटैक करने की हिम्मत की है। और इतना बोलकर जो जियाओ शैंग होता है वो अपने ओरा को निकाल कर लिनियो की तरफ बढ़ने लगता है और वो लिनियो की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नेशनल मास्टर बोल रहे हैं कि मेरे कशीनो ने उनके साथ चीट किया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनके पास में कोई ऐसा एविडेंस है जिससे कि वे ये साबित कर सके कि मेरे कशीनो ने इनके साथ चीट किया है। और अब जियाओ शैंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जियाओ शैंग की तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि यंग मास्टर जियाओ शैंग मेरे पैसे को रखने की हिम्मत कर रहे हैं, मानना पड़ेगा कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। और अब लिनियो और जियाओ शैंग के बीच में ऐसा ही गर्मा गर्मी का माहौल को देखकर वहाँ पर जो स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो, जो नेशनल मास्टर और जो हमारे यंग मास्टर है उनके बीच में फ़ाइट होने वाली है। सच में ये फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और इसे देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ शैंग होता है वो सीधे लिनियो की तरफ एक अटैक को कर देता है, लेकिन तभी जो एल्डर यांग काई होते हैं वो जियाओ शैंग के अटैक के बीच में आ जाते हैं और वे एक ही अटैक को करके जियाओ शैंग के अटैक को ख़त्म कर देते हैं। और अब एल्डर यांग काई को फाइट के बीच में दोबारा से आता हुआ देखकर जो जियाओ शैंग होता है वो गुस्से में एल्डर यांग काई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम फिर से आखिर तुम हो कौन। और इतना बोलकर जो जियाओ शैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन कौन है, क्योंकि अगर इसकी स्वॉर्डमैनशिप की बात की जाए तो इसकी स्वॉर्डमैनशिप मेरे मास्टर ली चैन के लेवल की है। और जियाओ शैंग की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो पीछे से मुस्कुराते हुए एल्डर यांग काई से बोलता है कि एल्डर यांग काई, ये बच्चा आपके बारे में जानना चाहता है तो फिर आप इसे अपने बारे में इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दे देते। जो सुनकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं एम्परर सेक्ट का फर्स्ट स्वॉर्ड हूँ और मेरा नाम यांग काई है। और अब एल्डर यांग काई के नाम को सुनकर जो जियाओ शैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या तुम फर्स्ट स्वॉर्ड यांग काई हो। जो सुनकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो जियाओ शैंग से बोलते हैं कि मैं पास्ट में स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट का फर्स्ट स्वॉर्ड हुआ करता था, अभी केवल मैं लोकी सेक्ट का एक एल्डर हूँ जो कि यहाँ पर इम्पेरियल मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। और अब यांग काई के नाम को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या यही लेजेंडरी यांग काई है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, क्या मेरे साथ में यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। और वे सभी बोलकर शौक हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम जियाओ शैंग को देखते हैं जो कि एल्डर यांग काई की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि कितनी दुख की बात है कि जो अंकल यांग काई है वो सेक्ट के अंदर वापस तो आ चुके हैं, लेकिन वे वापस भी आए हैं तो किसी अननोन सेक्ट का एक एल्डर बनकर। सच में ये तो काफ़ी शर्म की बात है हमारे स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट के लिए। और अब जियाओ शैंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ओरा को बाहर निकालने लगते हैं, जिसे देखकर जो जियाओ शैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है, नेशनल मास्टर लिनियो, क्या तुम यहाँ पर अंकल यांग काई का यूज कर मुझे डराना चाहते हो। और इतना बोलकर जो जियाओ शैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अब क्या करूँ, क्योंकि जो यांग काई है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं कभी भी इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। और जियाओ शैंग को अब इस तरह से घबराता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जियाओ शैंग से बोलता है कि तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर एविडेंस देने की तैयारी कर रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो जो कशीनो के ऑनर होता है उसके गले को दबाने लगता है और उसके गले को दबाते हुए उससे बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर सच बताओ कि मैंने कितने ब्राइट आयरन को बेड पर लगाया था। और अब अपने जूनियर ब्रदर का इस तरह से गला दबता हुआ देखकर जो जियाओ शैंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो, ये मेरा स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट है, तुम्हारा जितारा एम्परर सेक्ट नहीं जो कि तुम जो चाहो वो यहाँ पर कर सको। क्या तुम जानते भी हो कि इस कशीनो के बाहर क्या चल रहा है, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम शांत होकर मेरे जूनियर ब्रदर को छोड़ दो। और जियाओ शैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम कशीनो के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट के काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जियाओ के ऊपर आ जाता है जो कि अपने किसी बंदे को बुलाते हुए उससे बोलती है कि यामू, क्या तुम जानती हो कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनकर जो जियाओ की शादी होती है वो जियाओ को बताती है कि जो जितारा एम्परर सेक्ट का नेशनल मास्टर है उसने बैट पर 100 बिलियन ब्राइट आयरन को लगाया था, लेकिन जो कशीनो है वो देने से मना कर रहा है, इसीलिए अब जो जियाओ शैंग है वो भी यहाँ पर आ चुका है और ये मैटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और अपने साथी की इस बात को सुनकर जो जियाओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि आज की फाइट को देखकर मैं समझ चुकी हूँ कि जो मोलिन है वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक है और वो कभी भी किसी की मदद करने के लिए ऐसे नहीं आ सकता,
इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि उस रात मेरी जिसने मदद की थी वो मोलिन नहीं था, वो पक्का जो नेशनल मास्टर लिन्यू है वही था और वही मेरी मदद करने के लिए उस रात आया था। वो इतना सोचकर अब जो जियाओ जियाओ होती है वो कशीनो की तरफ जाने लगती है। रोज आते हुए अपने साथी से बोलती है कि यामू मुझे उस कशीनो के पास लेकर चलो। जो सुनकर जो उसकी साथी होती है वो भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो मोलिन के ऊपर आ जाता है, जो कि कशीनो के पास इतने ज्यादा शोरमैन को देखकर अपने मन में सोचता है कि लगता है आज कशीनो के अंदर किसी ने टेबल खड़ा कर दिया है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पक्का नेशनल मास्टर ही होगा। और अगर उस नेशनल मास्टर ने कशीनो के अंदर कोई टेबल खड़ा किया है तो जो जियाओ वुशेंग है वो उसे नहीं छोड़ने वाला, तो इसीलिए मुझे भी कशीनो के अंदर जाना चाहिए क्योंकि ये नज़ारा देखने लायक होगा। और अब मोलिन के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू के ऊपर आ जाता है, जिसने की कशीनो के ओनर का गला दबा रखा होता है और वो उसके गले को और जोर से दबाते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ कि मैंने बैट को कितना लगाया था। और हम देखते हैं कि कशीनो का ओनर का जो गला होता है वो काफ़ी ज़्यादा जोर से दब रहा होता है, जिस कारण वो सही से बोल भी नहीं पा रहा होता है। और अब जो लिन्यू होता है वो कशीनो के ओनर से हंसते हुए बोलता है तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप सभी लोगों को बता दो कि मैंने कितनी बैट को कशीनो के अंदर लगाया था। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं जियाओ वुशेंग को बता दूंगा कि तुम उसकी वुमेन के साथ में सोए हो। और ये तुम भी जानते हो कि जियाओ वुशेंग को इस बारे में पता लग गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अब तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप सभी लोगों को सच बता दो। और अब लिन्यू के मुंह से अपने सीक्रेट के बारे में सुनकर जो कशीनो का ओनर होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कैसे इस बारे में जानते हो। और इतना बोलकर जो कशीनो का ओनर होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पर सभी के सामने बोल दिया कि लिन्यू ने 100 बिलियन ब्राइट आयरन को बैट पर लगाया था तो जो बिग ब्रदर जियाओ शैन है वो मुझसे काफी ज्यादा नाराज होगी और हो सकता है कि वो मुझे पनिश भी करे। लेकिन अगर जियाओ वुशेंग को इस बात का पता लग गया कि मैं उसकी वुमेन के साथ में सोया हूँ तो वो मुझे केवल पनिश ही नहीं करेगा बल्कि वो मेरी गर्दन को ही मेरे दर से अलग कर देगा। तो मेरे लिए सही यही रहेगा कि मैं सभी लोगों के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ कि लिन्यू ने 100 बिलियन ब्राइट आयरन को बैट पर लगाया था। और कशीनो का ओनर ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो उसके गले को और भी ज़्यादा जोर से दबाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद अब जो लिन्यू होता है वो कशीनो को ओनर को जमीन पर फेंकते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप बताओ कि मैंने कितनी ब्राइट आयरन को बैट पर लगाया था। जो सुनकर अब जो कशीनो का ओनर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ठीक है मैं बताने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा बेरहम है और अगर मैंने अभी सच नहीं बताया तो ये मुझे यहीं पर ही मार देगा। और इतना सोचकर अब जो कशीनो का ओनर होता है वो घबराते हुए बोलता है कि जो नेशनल मास्टर है वो सच बोल रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर 100 बिलियन ब्राइट आयरन को बैट पर लगाया था। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन्यू होता है वो उसके मुंह के ऊपर अपने घुटने को मारते हुए उससे बोलता है कि ठीक है अब तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया। और लिन्यू के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो कशीनो का ओनर होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो चुका होता है। अब जो लिन्यू होता है वो जियाओ वुशेंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है जियाओ वुशेंग अब तुमने सुन ही लिया होगा कि तुम्हारे साथी ने क्या कहा है, तो अब बताओ तुम क्या कहना चाहोगे। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो जियाओ वुशेंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, क्योंकि लिन्यू ने यहाँ पर टोटल 900 बिलियन ब्राइट आयरन को जीता है और मैं उसे इतनी बड़ी रकम को ऐसे ही नहीं ले जाने दे सकता। तो क्या मुझे मास्टर ली चैन को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। और अब जियाओ वुशेंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।